एपिसोड 104 की शुरुआत होती है और हमें जान को बताया जाता है जिसने एंग्री बुद्ध लूटस एकदम तैयार कर दिया था और जो मिस फेंग ने फिंगर अटैक किया था ना उसके ऊपर काउंटर अटैक कर देता है। अब भाई साहब जैसे ही हमारी जान का एंग्री बुद्ध लूटा मिस फेंग की डेड फिंगर वाली बोला जाए तो थंडर फिंगर वाली टेक्निक से टकराता है ना, तो ये धीरे धीरे कर मिस फेंग की डेड फिंगर वाली टेक्निक को पीछे खिसकाने लगता है। इतने में हम आसपास के मॉल को देखते हैं जिसमें कि अब आसपास की सभी चीजें हिलने लगी थी और फाइनली मिस फेंग का जो फिंगर अटैक था ना वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब इतने में हमें हमारे जान का एंग्री बुद्ध लोटस भी बताया जाता है। अब जान के एंग्री बुद्ध लोटस से चलता है तो जान इशारा करता है और तेजी से मिस फेंग की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जब मिस फेंग इस एंग्री बुद्ध लोटस को अपनी ओर आगे आते हुए देखती है ना तो मिस फेंग चलती है, दोबारा से रंग बिरंगे कपड़े निकालने लगती है अपने शरीर से और उन कपड़ों को चारों तरफ तेजी से घुमाने लगती है जिस वजह से मिस फेंग के चारों तरफ एक अंडा जैसी आवृत्ति बन जाती है। अब इतने में हमारी जान का अटैक चलता है एंग्री बुद्ध लोटस, तो वो सीधा जो मिस फेंग जिस चीज में कवर हुई थी ना उससे टकराता है ना तो इसमें भी क्रैक आने लगते हैं और मिस फेंग का जो चादर वाला अटैक था ना वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन इस वजह से हमारे जान का भी जो एंग्री बुद्ध लोटस था ना उसकी एनर्जी भी खत्म हो जाती है और वो भी यहाँ से गायब हो जाता है। अब इतने में हमें मिस फेंग को बताया जाता है जो कि पूरी तरह से पगलिया जाती है और जो उसका ओरिजिनल फॉर्म है ना बोला जाए तो फिनिक्स जनजाति से आती है ना उसकी ब्लड लाइन को एक्टिव कर देती है। अब जैसी मिस फेंग अपनी ब्लड लाइन को एक्टिव करती है ना तो मिस फेंग के दो पंख निकल आते हैं जो कि फिनिक्स जनजाति के पंख होते हैं और तो और मिस फेंग के पीछे एक बहुत बड़ा फिनिक्स भी प्रकट हो जाता है और तो और जो मिस फेंग की पावर है ना वो भी डाउ जोंग के 3 स्टार पर पहुंच जाती है। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है जो कि मिस फेंग के इन पंखों को देखकर कुछ अजीब सा महसूस कर रहा होता है। इतने में उसे याद आ जाता है कि यो मम्मी रे ये तो फिनिक्स जनजाति के पंख हैं। मर गए जिस लड़की से मुझे भिड़ना था वो फिनिक्स जनजाति से ही है। इतने में जान को अनुभव होता है कि जो उसकी स्टोरेज अंगूठी है ना उसमें जो फिनिक्स जनजाति का ब्लड है वो उछलने लगा है। जान हैरान हो जाता है कि मर गए अब तो सामत पक्का आना हुआ, ऐसा लगता है कि ये लड़की मुझे छोड़ेगी नहीं। लेकिन अब जान चलता है तो उसकी स्टोरेज अंगूठी के अंदर जो भी बोतल उछल रही थी ना जिसमें फिनिक्स जनजाति का रक्त था ब्लड था उसे दबा देता है और मिस फेंग को दोबारा से घूर कर देखने लगता है। अब जान चलता है तो अपने हाथ में आंगल आता है और उसमें 3 मिस्टीरियस चेंजिंग का इस्तेमाल करने लगता है, सील बनाने लगता है और पलक झपकते ही जैसे हमारा जान 3 मिस्टीरियस चेंजिंग उपयोग करता है ना तो हमारी जान का पावर लेवल भी डाउ जोंग के 3 स्टार पर पहुंच जाता है। अब इतने में हमें मिस फेंग को बताया जाता है जो कि जान की पावर को बढ़ते हुए देखकर थोड़ी सी गुस्सा हो जाती है। इतने में हमें फेंग जुंजे को बताया जाता है जो कि लाइटनिंग पवेलियन का लीडर लेई जुंजी से कह रहे होते हैं कि सच में आपने इस लड़की की आइडेंटिटी को बहुत ही अच्छे से छुपा कर रखा था, मुझे पता नहीं कि ये फिनिक्स जनजाति से है। अब इतने में दोबारा से मिस फेंग को बताया जाता है मिस फेंग चलती है तो अपने रंग बिरंगे दुपट्टों से दोबारा से हमारी जान पर हमला कर देती है। अब जान जब मिस फेंग को इतनी तेजी से अपने ऊपर हमला करते हुए देखता है ना तो जान चलता है तो इधर उधर तेजी से भागने लगता है। अब बहुत देर तक इधर उधर चूहे बिल्ली की तरह भागते भागते बहुत समय हो जाता है और इसी बीच में फेंग जुंजे और हमें लेई जुंजे की बातों को बताया जाता है। लेई जुंजे समझ जाते हैं कि जान कुत्तों की तरह भाग रहा है इसलिए इस फेंग का जीतना तो पक्का है और भाई फेंग जुंजे चलते हैं तो लेई जुंजे से कहने लगते हैं कि तुम्हें इतनी जल्दी खुश नहीं होना चाहिए वरना तुम्हें अपनी ही बातों पर अफसोस होगा। अब के साथ दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और हमें जान को बताया जाता है जो कि तेजी से भागते भागते अब परेशान हो जाता है और सीधा जो मिस फेंग है ना उसकी ओर आगे बढ़ने लगता है। हमारे जान चलता है और अपनी काले कलर की तलवार निकालता है और मिस फेंग के दुपट्टों को काटते पीटते फेंकते तेजी से मिस फेंग की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब हमारे जान जितना भी कोशिश करे लेकिन मिस फेंग के पास वो पहुंच ही नहीं पा रहा होता है। इतने में मिस फेंग के 3-4 दुपट्टे चलते हैं तो वो जान से टकरा जाती हैं जिस वजह से जान चलता है तो नीचे धरती में घुसता हुआ चला जाता है। अब इतने में मिस फेंग को बताया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है जान को नीचे धरती में घुसाने के बाद और तो और धरती पर धुआं ही धुआं था इसलिए वो समझ में नहीं आ रहा था कि जान का क्या हुआ। अब इतने में हमें आसपास की एनर्जी को बताया जाता है जो कि एकत्रित होने लगती है और जान अभी आज धरती में घुसा था ना जहाँ पर एक गड्ढा हो गया था उस गड्ढे में जाने लगती है। लेकिन इतने में इस गड्ढे की जैसी धूल छटती है ना तो हमारे जान को बताया जाता है जिसके हाथों में एक 3 कलर का एंग्री बुद्ध लोटस तैर रहा होता है। अब भाई साहब जैसे यहाँ पर मिस फेंग जान को इतना पावरफुल अटैक हाथ में लेते हुए देखती है ना तो वो थोड़ी सहम जाती है। मिस फेंग चलती है तो वो अब बिल्कुल भी जान को एकदम हल्के में नहीं लेती और यहाँ पर सीधा उसकी जो फिनिक्स जनजाति का सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक है ना घंटा वाला अटैक, हाँ घंटा नहीं कह रहा हूँ मैं, घंटा वाला अटैक ही नाम है ठीक है इसका, घंटा वाला अटैक उसे यहाँ पर बुलाने लगती है। इतने में हमारी जान को बताया जाता है जान चलता है तो एंग्री बुद्ध लोटा मिस फेंग की ओर शूट कर देता है। अब इतने में हमें मिस फेंग को भी बताया जाता है मिस फेंग चलती है तो यहाँ पर अपनी शक्तियों से एक बहुत ही विशाल घंटा बना लेती है और इस घंटे से
हमारी जान के ऊपर अटैक कर देती है। अब भाई साहब जैसे ये घंटा जो कि बहुत ही बड़ा था, मिस फेंग हमारी जान पर अटैक करती है ना, तो जान चलता है तो इसी घंटे के अंदर दब जाता है। अब भाई साहब जान को दबती हुई देखकर यहाँ पर सभी के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इतने में हमें लेई जुंजे को बताया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि शायद ये लड़का इस घंटे के भीतर मारा जाएगा। इतने में हमें फैन जुंजे को भी बताया जाता है, जो कि थोड़े परेशान हो जाते हैं कि जान का क्या होगा। इतने में हमें जान जुंजे को बताया जाता है, जो कि घंटे को देखकर कुछ सोचने लगते हैं। ये घंटा तो वही घंटा है ना जिसे फिनिक्स जनजाति के डाउ शेंग वाले एल्डर ने बनाया था। मैंने सुना है कि ये घंटा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब इतने में हमें मिस फेंग को बताया जाता है, जो कि इस घंटे के अंदर हमारी जान को कैद कर चुकी थी और बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। इतने में हमें फैन जुंजे, लेई जुंजे, जान जुंजे और सभी स्टेज पर जितने भी मेंबर बैठे हुए थे ना, सभी को बताया जाता है, जो कि खड़े होकर इस घंटे को घूर घूर कर देख रहे थे। अब इतने में हमें लेई जुंजे को बताया जाता है, लेई जुंजे चलता है तो यहाँ पर अनाउंसमेंट करने वाला होता है कि इस फाइट की विजेता मिस फेंग है। तभी जो धरती है ना वो हिलने लगती है, गड़ 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 गड़, मतलब कि कंपन आने लगता है धरती में। अब भाई साहब इस तरीके से धरती में कंपन आते हुए देखकर आसपास के लोग हैरान हो जाते हैं कि चल क्या रहा है यहाँ पर। अब इतने में हमें मिस फेंग के इस घंटे को बताया जाता है, जी घंटा चलता है तो ये भी हिलने लगता है। अब इतने में हमें इस घंटे को और भी बताया जाता है, इस घंटे के ऊपरी सिरे पर क्रैक आने लगते हैं। अब थोड़ी देर बाद ही इस घंटे का जो टोन था ना, वो एक धमाके के साथ ब्लास्ट हो जाता है बड़ाम, और इससे एक लाइट का प्लन निकलता है जो कि आसमान तक जाता है। इतने में ये घंटा चलता है तो ये भी पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है और टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाता है। अब इतने में हमें मिस फेंग को बताया जाता है, जो कि हैरान हो जाती है कि उसका ये घंटा कैसे बर्बाद हो सकता है। इतने में जान को बताया जाता है, जो कि मस्त तरीके से ठाड़ा हुआ था। हालांकि उसकी हालत थोड़ी गंभीर थी, लेकिन वो फिर भी ठाड़ा हुआ था। जान चलता है तो अपनी स्टोरेज अंगूठी से 8-10 गोलियां निकालता है, मतलब कि 3 गोलियां निकालता है और उन्हें खा जाता है, ताकि वो अपनी शक्तियों को दोबारा से रिस्टोर कर सके। अब इतने में हमें मिस फेंग को बताया जाता है, जो कि जान को गोली खाता हुआ देखकर थोड़ी सी गुस्सा हो जाती है। मिस फेंग चलती है तो दोबारा से अपने दुपट्टे से हमारी जान के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन अब इस बार जान चलता है तो मिस फेंग के दुपट्टे को भी पकड़ लेता है और मिस फेंग के दुपट्टे को पकड़कर उसे जलाकर राख कर देता है। अब भाई साहब ये देखकर मिस फेंग भी गुस्सा हो जाती है और हमारी जान के ऊपर सीधा हैंड ऑन फाइट करने के लिए आगे आने लगती है। अब जान जब मिस फेंग को ऐसे आता हुआ दिखता है ना, तो जान चलता है तो मिस फेंग का हाथ पकड़कर तेजी से यहाँ से उठाकर फेंक देता है। साथ ही साथ हमारे जान चलता है तो मिस फेंग के पास जाकर एक किक मार देता है, जिस वजह से मिस फेंग चलती है तो जमीन में घुसती हुई चली जाती है। अब इसके बाद हमारे जान चलता है तो मिस फेंग में लगे तेरी लातों घूसों हाथों से बजाने लगता है, जिस वजह से मिस फेंग बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाती है। अब इतने में हमें आसपास के दर्शकों को बताया जाता है, जो कि थोड़े हैरान हो रहे होते हैं कि मिस फेंग किसी के हाथों से इतनी बुरी तरीके से कैसे पड़ सकती हैं। अब भाई साहब जान और मिस फेंग के बीच आपस में ऐसी फाइट चली रही होती है, लगे तेरी। तभी मिस फेंग की जो उंगली थी ना, वो गलती से हमारी जान की स्टोरेज अंगूठी पर लग जाती है, जिस वजह से मिस फेंग तुरंत सेंस कर लेती है कि जान की अंगूठी में शायद उनके क्लैन की कोई चीज है, बोला जाए तो ब्लड एसेंस है। अब भाई साहब जैसे मिस फेंग ये महसूस करती है ना, तो वो तुरंत फाइट करना रोक देती है और हमारी जान से पूछने लगती है कि जान तुम्हारे पास मेरे हेबल ले जाए तो फिनिक्स जनजाति का ब्लड एसेंस कहां पर से आया। हमारे जान चलता है तो मिस फेंग की बातों को नजरअंदाज कर देता है और कहने लगता है कि तुम क्या बात कर रही हो। इतने में हमें फैन जुंजे और ले जुंजे को बताया जाता है। फैन जुंजे चलती हैं तो जान के पास आ जाती है और यहीं ले जुंजे चलते हैं तो मिस फेंग के पास आ जाते हैं। मिस फेंग चलती है तो अब जान की चुगली ले जुंजे से करने लगती है कि इस लड़के के पास मेरी फिनिक्स जनजाति का ब्लड एसेंस है। अब भाई साहब ले जुंजे जब मिस फेंग की बात सुनते हैं ना, तो वो मन में मुस्कुराने लगती हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मिस फेंग गलत नहीं हो सकती। अगर मिस फेंग ये कह रही है तो इस लड़के के पास पक्का फिनिक्स जनजाति का ब्लड एसेंस हो गई होगा। अब इतने में हमें फैन जुंजे को भी बताया जाता है, जो कि मिस फेंग को ऐसा कहते हुए देखकर गुस्सा हो जाते हैं कि क्या बकवास है। ऐसा लगता है कि इस लड़की के सिर पर चोट लग गई है और ये अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, इसलिए फालतू के इंजाम मेरे स्टूडेंट पर लगा रही है। अब भाई साहब फैन जुंजे के एक कहने पर जो ले जुंजे है ना, वो भी फैन जुंजे को समझाने लगते हैं कि देखो जो फिनिक्स जनजाति है ना, वो कभी भी अपनी ट्रेजर किसी को देती नहीं है, और अगर मिस फेंग को ये अनुभव हुआ है कि उसका ब्लड एसेंस जान के पास है तो जान के पास होगा। हम ऐसा करते हैं कि जान की जो स्टोरेज अंगूठी है ना, उसकी तलाशी ले लेते हैं। अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा ना, तो आप लोग यहाँ से जा सकते हो। अब भाई साहब जब फैन जुंजे यहाँ पर ले जुंजे की ऐसी बातें सुनते हैं ना, तो वो ले जुंजे पर गुस्सा हो जाती है कि क्या बकवास है, तुम्हें पता है ना कि किसी की स्टोरेज अंगूठी में उसकी प्राइवेट चीजें होती हैं, और क्या तुम किसी की प्राइवेट चीज देखना चाहते हो। अब यहाँ पर ले जुंजे भी समझ जाते हैं कि फैन जुंजे एकदम सही कह रहे हैं। इतने में यहाँ पर मिस फेंग चलती है तो फैन जुंजे से
उनसे कहने लगती है कि मेरे पास मेरे क्लैन की एक टेक्निक है, मैं उस टेक्निक का इस्तेमाल कर कर बता सकती हूँ कि जियान के पास मेरे कबीले का ब्लड एसेंस है या फिर नहीं। अब जब यहाँ पर मिस फेंग कहती है ना, तो फेंगजुनजे चलते हैं तो जियान की ओर देखने लगते हैं। फेंगजुनजे को भी कुछ शक हो रहा था, इसलिए वो जियान की ओर देखने लगते हैं कि क्या तुम मिस फेंग की इस टेक्निक के जरिए अपनी जांच करवाना चाहते हो क्या। हमारा जियान भी समझदार था, इसलिए वो कह देता है कि हाँ बिल्कुल, अगर मिस फेंग मेरी तलाशी लेना चाहती है तो वो ले सकती है, लेकिन अगर मेरे पास कुछ भी नहीं मिला ना तो मिस फेंग को मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। अब भाई साहब ये बात सुनकर मिस फेंग थोड़ी सी तो गुस्सा होती है, लेकिन वो हमें से रिला देती है कि ठीक है मैं माफी तुमसे मांग लूंगी बाद में। अब यहाँ पर मिस फेंग चलती है तो आगे बढ़ती है और एक टेक्निक के जरिए हमारी जान की तलाशी लेने लगती है। लेकिन मिस फेंग जितनी भी तलाशी ले हमारे जान के शरीर से वो किसी भी प्रकार से कोई भी ऑरा प्राप्ति नहीं कर पाती। उसे पता ही नहीं चलता है कि हमारी जान के पास नेक्स्ट जनजाति की कोई चीज है या फिर नहीं है। और फिर क्या इसी जांच करते रहने के साथ साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है और इसका नोबल एपिसोड बहुत ही जल्द आएगा मेरे सेकंड चैनल पर, जो कि कम्युनिटी पोस्ट में आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।